हेलो एवरीवन, माय नेम इज केतन सरावगी और मैं आप सभी का सिविल पांडा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑर्बिट का फॉर्मेशन। किस तरीके से ऑर्बिट्स का फॉर्मेशन होता है, इनके बारे में आज हम जानेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ऑर्बिट्स होती क्या है। व्हाट इज एन ऑर्बिट? ऑर्बिट को याद रखने के लिए हम तीन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे: रेगुलर, रिपीटिंग एंड कर्व्ड ट्राजेक्टरी। कभी भी किसी भी एक यूनिवर्स में हेवी सेलेस्टियल बॉडी के चारों तरफ एक स्मॉल सेलेस्टियल बॉडी, कंपैरेटिवली स्मॉल सेलेस्टियल बॉडी जब रिवॉल्व करती है इन अ रेगुलर, रिपीटिंग एंड कर्व्ड ट्राजेक्टरी, देन दैट पाथ इज टर्म्ड एज ऑर्बिट। इसी को हम ऑर्बिट कहते हैं। फिर से देखिए, रेगुलर, रिपीटिंग एंड कर्व्ड ट्राजेक्टरी used or utilized by a small celestial body to revolve around a heavy celestial body is known as orbit। हम अब बात करेंगे कि आखिर इस ऑर्बिट का निर्माण कैसे होता है, कैसे बनती है ऑर्बिट। तो कुछ ऐसे लॉज हैं फिजिक्स के जिनका यूटिलाइज होता है, जो कि बार बार इस्तेमाल होते हैं बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्बिट्स। न्यूटन ने एक बुक लिखी, सर आइजैक न्यूटन ने एक बुक पब्लिश करी 1687 में, जिसका नाम था फिलोसोफिया नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका। इस बुक के अंतर्गत उन्होंने लॉज ऑफ मोशन, जिनको हम थ्री लॉज ऑफ मोशन के नाम से भी जानते हैं, थ्री लॉज ऑफ मोशन के नाम से भी जानते हैं, उनको भी डिफाइन किया। इसके अलावा उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को भी डिफाइन किया, और इन्हीं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और इसी के साथ साथ लॉ ऑफ मोशन में से एक लॉ, जिसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, लॉ ऑफ इनर्शिया, यदि मैं इसकी बात करूं तो ये क्या कहता है, ये स्टेट क्या करता है, ये लॉ ऑफ इनर्शिया स्टेट करता है इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट कंडीशन एंड इट वांट्स टू बी इन रेस्ट, एंड इफ a body is in linear motion and then it wants to continue in linear motion until and unless any external force applies upon it। यही है inertia। उसकी इसी टेंडेंसी को जड़त्व या फिर inertia कहते हैं। वो जिस स्थिति में अभी है वो उसी स्थिति परिस्थिति में रहना चाहती है, इसी को हम inertia कहते हैं। पहला लॉ जो हमारे काम का है। दूसरा लॉ जो हमारे काम का है वो है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन ने बताया कि कोई भी पार्टिकल या मैटर, यदि ये दो पार्टिकल्स हैं तो सदैव ये दो पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, जिसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से जानते हैं। और इस फोर्स की जो डिपेंडेंसी होती है, या बोले ये डिफाइन किया जाए तो इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ दीज टू बॉडीज एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the square of the distance between these two bodies। यही कहलाता है ग्रेविटेशन का लॉ। अब इन्हीं दो लॉस के आधार पर ही बनता है फॉर्मेशन ऑफ ऑर्बिट। हम पढ़ेंगे, ध्यान से सुने। ये हमारी हेवी सेलेस्टियल बॉडी है और ये हमारी स्मॉल सेलेस्टियल बॉडी है। अब ये हमारी स्मॉल सेलेस्टियल बॉडी सीधे चलते रहना चाहती है ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया, बट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये हेवी सेलेस्टियल बॉडी इसे अपनी तरफ आकर्षित करेगी। अब इन दोनों ही फोर्स का रिजल्टेंट वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में होगा। अब हमारी स्मॉल जो सेलेस्टियल बॉडी थी, वो स्मॉल सेलेस्टियल बॉडी की पोजीशन ये हो गई। अब ये ऐसे ही चलते रहना चाहती है, ऑल बिकॉज ऑफ इनर्शिया, बट स्टिल ये अभी भी इसको खींच रही है हेवी सेलेस्टियल बॉडी। रिजल्टेंट वेक्टर कुछ इस तरीके से बनेगा। फिर अगेन हमारी स्मॉल सेलेस्टियल बॉडी की पोजीशन ये हो गई, ये अभी भी ऐसे चलते रहना चाहती है बिकॉज ऑफ इनर्शिया। अगेन ये हैवी सेलेस्टियल बॉडी से अपनी तरफ खींचेगी। इसके बाद इनका रिजल्टेंट कुछ इस तरह का। फिर उसके बाद अगेन स्मॉल सेलेस्टियल बॉडी यहां पर आगे बढ़ती रहेगी ड्यू टू इनर्शिया। अगेन जैसे ही इसको ये अपनी तरफ खींचेगी, इनका फिर रिजल्टेंट वेक्टर कुछ इस तरीके का बनेगा। अगेन जब अपन स्मॉल सेलेस्टियल बॉडी की पोजीशन देखें तो ये इनर्शिया यहां लग रहा है। इसके बाद ये ग्रेविटेशन के कारण ये अपनी तरफ खींच रही है और रिजल्टेंट जो आएगा वो कुछ इस तरह का होगा। अगेन इसकी पोजीशन क्या हो गई, ये वाली, ये सीधे चलते रहना चाहती है। अभी भी ये हैवी सेलेस्टियल बॉडी स्मॉल सेलेस्टियल बॉडी को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है और जो उसका रिजल्टेंट बनेगा वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा।
इस तरीके से एक ऑर्बिट का फॉर्मेशन हो रहा है। लगातार ये जो रेड लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं, ये आपको बता रही हैं ये इनर्शिया है। ये क्या है? इनर्शिया। दिस इज फोर्स ऑफ इनर्शिया। और ये जो ब्लैक जो ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाली जो लाइन है, ये आपको बता रही है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फ्रॉम द हेवी सेलेस्टियल बॉडी। और दिस इज हाउ एन ऑर्बिट्स फॉर्म। इसी तरह के कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स हम लगातार हमारी सीरीज में देखते जाएंगे। जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ।